दोस्तों, जय माता दी। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बैसाखी संकटनाशक चौथ की कथा लेकर आई हूँ। एक बार भवानी उमा तथा पुत्र श्री गणेश साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब माता उमा ने पूछा, हे बस गणेश, बैसाखी चौथ का क्या विधि विधान है, सो कहो। इस चौथ को संकटनाशक चौथ क्यों कहते हैं? तब भगवान श्री गणपति महाराज अपने श्री मुख से बोले कि हे जगत जननी माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाली चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है, इसलिए इस चौथ को संकटनाशक चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। वैशाखी संकटनाशक चौथ की कहानी इस प्रकार से है। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती थी। एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है रोज। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति और खुशी के लिए करती हूँ। मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश ही जाना चाहता है तो यह माता जी के आंखें अपने साथ लेता जा। तेरे पर यदि कोई संकट आएगा तो चौथ माता और विधायक जी का नाम लेकर इन आँखों को जमीन पे डाल देना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आखा गेहूं का दाना चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध व जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूरे कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जबकि उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का एक अलाव में जाने का नंबर है। तब वो लड़का बोला कि हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से
बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली, तू अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई वह राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी का व्रत करने से हुआ है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए हमेशा चौथ माता और विनायक जी का व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीरें मेरे हाथ पैरों में आ जावे। लड़के ने चौथ माता की आंखें चूम कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहना था कि भगवान कृपा से उसकी वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में पड़ गईं। फिर तो राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़की के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में आकर गिर पड़े। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा से हुआ है। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो पूरे 12 महीने की चौथ करें और अगर 12 महीने की चौथ नहीं कर सकती हैं तो 4 चौथ करें और 4 चौथ नहीं कर सकती हैं तो 2 चौथ अवश्य करें। हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, कहता सुनता हुंकारा देता ने सभी की मनोकामना पूर्ण करियो। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।